दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी 10 से बाद से क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो आज से आपकी सीटेट की क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको क्लासेस डेली मिला करेंगी प्रॉपर टाइम टेबल से। टाइम टेबल आपको अभी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, कितने बजे से कौन सी क्लासेज रहेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग EVS के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को देखेंगे, जिसका नाम है चित्रकला। यानी चित्रकला से आपको पेपर में बहुत प्रश्न मिलते हैं। चित्रकला से, पेंटिंग से आपको बार बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो देखने के बाद अगर चित्रकला से कोई भी प्रश्न बनेंगे तो आपके यहीं से बनेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, क्लासेस की नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप लोग उससे जुड़ जाइए। सारी क्लासेस की नोट्स और PDF आपको वहीं मिल जाएंगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चित्रकला में देखते हैं। पहली चित्रकला है मधुबनी चित्रकला, जिसको हम लोग मिथिला चित्रकला भी बोलते हैं। तो मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला यह बिहार की चित्रकारी है। तो यह बिहार की चित्रकारी है। इसका प्रयोग दीवारों तथा आंगन में होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है दीवारों तथा आंगन में होता है। इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी चित्रकला जो है, हम लोग मिथिला चित्रकला भी बोलते हैं, या बिहार की चित्रकारी है। इसका प्रयोग दीवारों पर तथा आंगन में, इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। चावल का जो प्रयोग होता है चित्रों में उभार लाने के लिए किया जाता है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हल्दी, नील फूल एवं पत्तियों के रस एवं सुखाकर प्रयोग किया जाता है। तो चित्रकला में बात की जाए मधुबनी चित्रकला, जो कि मिथिला चित्रकला है या बिहार की चित्रकारी है। इसका प्रयोग दीवारों पर तथा आंगन में, इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। चावल का प्रयोग जो होता है चित्रों में उभार लाने के लिए। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हल्दी, नील फूल एवं पत्तियों के रस एवं सुखाकर इसका प्रयोग किया जाता है। अगली चित्रकला है कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला से भी कई बार पेपर में प्रश्न बन चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट चित्रकला है मैंने उसको सब इसी टॉपिक में कवर कर लिया है। इससे बाहर चित्रकला से आपके एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे, सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो कलमकारी चित्रकला की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो कलमकारी चित्रकला जो है या कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश, इसका प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अगली चित्रकला है पट्टा चित्रकला, जो कि उड़ीसा या वेस्ट बंगाल में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अगली चित्रकला है फाट चित्रकला, जो कि राजस्थान में है। इसका प्रयोग कपड़ों पर होता है। इस चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो फाट चित्रकला जो होती है राजस्थान में होता है। इसका प्रयोग कपड़ों पर किया जाता है। इस चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को प्रदर्शित किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र गुजरात में है। तो वर्ली चित्रकला की बात की जाए तो उसमें गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफ़ेद आटे के पेस्ट का उपयोग करते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र गुजरात में है। गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफ़ेद आटे के पेस्ट का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलती इमारतें। गोलकोंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दीवारों से ज़्यादा ऊंचे हैं। यहाँ हैदराबाद तेलंगाना से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी स्थित है। यह अपनी अभेद संरचना के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था। कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1647 तक गोलकोंडा किले पर एक के बाद एक राज किया। उसमें भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरों राजाओं का राज था। तो बोलती इमारतों की बात की जाए तो गोलकोंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दीवारों में ज़्यादा ऊंचे हैं। यहाँ हैदराबाद तेलंगाना से लगभग 11 किमी दूर ग्रेनाइट पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। यह अपनी अभेद संरचना के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण
13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था। वहीं कुतुब शाही सुल्तान जो थे सन 1518 से 1687 तक गोलकोंडा किले पर एक के बाद एक ने राज किया था। उसमें भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहू त्यौहार के बारे में देखते हैं। तो मिलकर खाएं। तो बिहू असम का एक खास त्यौहार है। यह त्यौहार चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। उरुका बिहू में पिछले दिनों की शाम को कहते हैं। एक दिन लोग अस्थाई मेला घर मनाते हैं और सामूहिक दावत करते हैं। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ की पहली और दूसरी तिथि को माघ आसामी कैलेंडर का 10वां महीना है। तो मिलकर बिहू असम का एक खास त्यौहार है। यह त्यौहार चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। उरुका बिहू में पिछले दिन की शाम को कहते हैं। इस दिन लोग अस्थाई मेला घर बनाते हैं और सामूहिक दावत करते हैं। माघ बिहू 14 व 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ की पहली और दूसरी तिथि को माघ आसामी कैलेंडर का 10वां महीना होता है। ट्रेन टिकट पीएनआर नंबर। ट्रेन टिकट के बारे में पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनआर का फुल फॉर्म पेपर में कई बार पूछा गया है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड श्रेणी होती है, ट्रेन नंबर होता है, ट्रेन का नाम होता है, सफ़र शुरू होने वाली की तारीख तथा समय, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख तथा समय होता है, ट्रेन प्रारंभ होने का समय, ट्रेन समाप्त होने का स्थान। इतना चीज़ ट्रेन टिकट में आपको मिलता है। यहाँ से आपको पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है। बर्थ का नंबर पूछा गया है, सीट नंबर, किराया, कुल दूरी, इतने चीज़ ट्रेन के टिकट में होते हैं। तो आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि ट्रेन टिकट में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। तो अगर आपको पता होगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ट्रेन के टिकट में क्या क्या होता है। पहला प्रश्न तो यहाँ पेपर में कई बार पूछा गया है, पीएनआर का फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। श्रेणी होती है, ट्रेन नंबर होता है, ट्रेन का नाम होता है, सफ़र शुरू होने वाली की तारीख तथा समय, गंतव्य स्थान तक पहुँचने की तारीख तथा समय होता है, ट्रेन प्रारंभ होने का, ट्रेन समाप्त होने का स्थान, बर्थ का नंबर, सीट नंबर, किराया, कुल दूरी होता है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ से। शिकारा राइड जो डल झील पर्यटकों के लिए है, बज्जू गांव राजस्थान में है। कुड़ुक झारखंड की आदिवासी भाषा है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। एक टीन जमीन जिसमें एक टीन बीज बोया जाता है। चेराव नृत्य मिजोरम फसल की कटाई पर मिजोरम की लाटरी किसी की जाती है। मिजोरम में मुख्य फसल चावल होता है। मिजोरम का मुख्य फसल चावल होता है। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से उड़ीसा का कालाहांडी चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार पर 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। वहीं वलसाड स्टेशन गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। गोवा से केरल रेल मार्ग में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तो गोवा से केरल रेल मार्ग में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। यूपी का कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। गोदावरी तथा जिनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। बेलमनी का गाँव कर्नाटक में है। सोना गाँव हरियाणा में है। बाजार गाँव महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बनता है, शिकारा राइड डल झील पर्यटकों के लिए है। बज्जू गाँव राजस्थान में है। कुड़ुक झारखंड की आदिवासी भाषा है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। एक टीन जमीन जिसमें एक टीन बीज बोया जाता है। चेराव नृत्य मिजोरम फसल की कटाई पर मिजोरम की लाठी किसी की जाती है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव से है। उड़ीसा की कालाहांडी चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार पर 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। वलसाड स्टेशन गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। गोवा से केरल राजमार्ग में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। यूपी का कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। गोदावरी तथा जीनिया के फूलों के कपड़ों से रंग बनाया जाता है।